अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात सलाम के मुझे जानकारी मिली सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से। हमारे बड़े भाई अब्दुल रहीम कुरैशी साहब जो जोधपुर में निवास करते हैं, उन्होंने वीडियो भेजी। जमीयतुर राहीन स्टूडेंट प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरा अर्ज ये है तमाम उन रहनुमाओं से कि पढ़ाई पे, तालीम पे आजकल देश के हर एक कोने कोने में सभी परिवार के लोग पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो पढ़ाई पे, तालीम पे ध्यान देना चाहिए, आज की सख्त ज़रूरत है। तो ज़रूरत जो है इससे भी अलग हटकर एक ज़रूरत और है, उस पर ध्यान किसी का नहीं जा रहा। हम अलग अलग बिरादर भाइयों के नाम से बटे हुए हैं, अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए हैं। तो आज ज़रूरत है कि इन छोटे छोटे कबीलों को हम साथ लेकर चलें, संगठित होकर चलें और कौम के लिए भलाई का काम करें। इसकी सख्त ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई तालीम का तो खैर है ही, और हर परिवार का ध्यान दे रहा है, देश के कोने कोने में ध्यान दे रहा है, और गरीब से गरीब मेहनत कश भी ध्यान दे रहा है। कम खा रहा है, कम पहन रहा है, मगर तालीम पे पूरा ध्यान दे रहा है। तो ज़रूरत ये है कि पढ़ लिख कर भी कोई अगर कलेक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई वकील बने, तो पढ़ लिख कर तो मेरे दोस्तों, मेरे रहनुमाओं कि वो अपनी ही हाई फाई VIP सोसाइटी को अटेंड करेगा, वो अपने ही पढ़े लिखे लोगों में ही सीमित रह जाएगा। तो पढ़ना लिखना तो बहुत अच्छी बात है, और कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना और डॉक्टर बनना, सब बनना अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अल्लाह सबको नवाजे। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि कौम तब तक तरक्की पे नहीं आएगी जब तक हम संगठित नहीं होंगे। हम छोटे छोटे कबीलों से लेकर कौम तक संगठित होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फितनागर जो लोग हैं, इनको पहचानें और इन फितनों से बचें। आज 100-150 साल पहले कोई फितना नहीं था, कोई मसले मसाइल नहीं थे, सिर्फ कुरान और हदीस थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं। तो हम अलग अलग तरीके से खुशहाल थे और शासन था, सभी कुछ था। हम अलग अलग फितनागरों की वजह से बढ़ते चले गए, तो आज हमारे पर उंगलियां उठ रही है। आप नहीं जानते हो कि पीछे मुड़कर देखो कि पढ़ लिखने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी हजारों लाखों बच्चों का इलाज किया। यूपी कफिल डॉक्टर जेल में डाल दिया गया। आज पढ़े लिखे स्टूडेंटों को कई स्टूडेंट जेलों के अंदर हैं। उनकी कौन हिमाकत कर रहा है? उनको बाहर लाने के लिए कौन सोच रहा है? जब कौम नहीं सोचेगी तो दूसरे को क्या जरूरत पड़ी? तो पढ़ लिखना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना, कलेक्टर बनना, ये अच्छी बात है, मगर ये तभी कामयाब होंगे जब कौम एक होगी और एक प्लेटफार्म पे होगी और संगठित होगी। और बिना संगठित के तो कपिल जैसे को जेल में डाल दिया जाएगा। आज पढ़े लिखे कई स्टूडेंटों को जेल में डाल रखा है, उनको बाहर लाने की बात कोई नहीं करता। तो मैं ये कहता हूँ, चाहे वो जमीयतुर राहीन हो, चाहे वो किसी भी अन्य बिरादर भाई अलग अलग नाम से हों, इन सबको एक होना पड़ेगा, तभी जाके कौम तरक्की करेगी, तभी कौम मजबूत बनेगी। वरना आप नहीं जान रहे हो क्या, आज भी शैतानी हरकत करने वाले कभी ख्वाजा गरीब नवाज के लिए कहते हैं, कभी बादशाह औरंगजेब के लिए कहते हैं, जबकि औरंगजेब का इतिहास ये लोग क्या जानेंगे? इनके आंसू गिर पड़ेंगे औरंगजेब का इतिहास जानेंगे तो। शकुंतला नाम की उस ब्राह्मण की लड़की के खातिर अपने खुद की सेनापति के टुकड़े करवा दिए हाथियों से। तो इतना इंसाफ पसंद व्यक्ति औरंगजेब, आज उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। औरंगजेब ने जो कैलाश पर्वत को चीन ने कब्जा कर लिया था, कैलाश पर्वत मानसरोवर, उसको आजाद करवाया, औरंगजेब ही तो था। और औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, कई मंदिरों को जमीनें दान दी। आज कोई नहीं कहता, उसका उल्टा इतिहास बोलता है। वो
क्यों बोलता है? मस्जिद मदरसों पे उंगलियां उठती हैं, आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम एक दूसरे के पीछे खड़े नहीं होते, हम एक दूसरे की बात नहीं मानते। और जो पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ा लिखा कोई अफसर है, तो वो सिर्फ नमाज कायम करता है, नमाज कायम करने के बाद मस्जिद मदरसे से निकलकर अपने घर चल जाता है, मगर वो कभी दखल अंदाजी नहीं करता। ए लोगों, ए भाइयों, सब मिलकर चलो, संगठित होकर चलो, ये बात नहीं करता। वो अपनी पढ़े लिखे अपनी वीआईपी कैटेगरी में ही मस्त रहता है। तो पढ़ाई लिखाई पे, तालीम पे तो ध्यान देना और सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, मगर उससे ज़्यादा जरूरी संगठित होने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। तो मैं कहना चाहूँगा, और मेरे जोधपुर के रायन भाइयों से भी कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि समाज में एक ही नाम से रहो, एक ही नाम से कार्ड बनवाओ, एक ही नाम से प्रमाण पत्र बनवाओ, वो रायन के नाम से बनवाओ। अगर आप अभी भी मेवा पररोश या कुंडड़े या बागवान अलग अलग नाम से पहचाने जाओगे, तो कल आपके बच्चों को कोई भी चैलेंज कर देगा। अगर नौकरी करने में, अरे साहब ये तो रायन नहीं है, ये तो मेवा पररोश है, ये कुंडड़े हैं या ये बागवान है, चैलेंज कर देगा। चाहे वो नौकरी का समय हो, चाहे वो आरक्षण लेने का हो, चाहे चुनाव लड़ने का हो। तो मेरे दोस्तों, एक ही नाम से अपनी पहचान बनाओ। हम अलग अलग नावों में सवार नहीं हो सकते, हम एक ही नाव में सवार होकर चले और संगठित होकर चले, और पढ़ाई लिखाई तालीम से ज़्यादा संगठित होने की बात करें, और बुराई जितनी भी है हमारे में, उन बुराइयों को ख़त्म करने की बात करें और अच्छाई पर ध्यान दें। अस्सलाम वालेकुम।